क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने और बीमारियों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों के धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव गांव घूमते रहे। प्यारे भाई और बहनों, 12 शिष्यों को चुनने के बाद, उन्हें एक ट्रेनिंग देने के बाद प्रभु उन्हें अपनी सेविकाई के लिए भेजते हैं। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारा लाइफ बहुत सिंपल होना है। तुम्हारे पास बहुत सारे धन, बहुत सारे कंफर्ट्स के चीजें नहीं होनी है, लेकिन जो तुम्हें मिलता है खुशी खुशी स्वीकार करना। किसी भी चीज की मांग मत करना, किसी भी चीज पर निर्भर ना रहना। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब तक हमें सिक्योरिटी फील नहीं होता, तब तक हम किसी भी कार्य में करने में हिचकिचाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक जॉब करना है, उस जॉब में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे रिस्क है, आपको बहुत सारी अपने कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, तो शायद आज के ज़माने में कोई वह नहीं करेगा। क्योंकि हम आगे सोचते हैं कि हमारा सिक्योरिटी क्या है, हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, जब भी प्रभु ने स्वर्ग राज की घोषणा के लिए लोगों को चुना और भेजा, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जाओगे। यह बात हम मत्ती के सुसमाचार में भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य प्रभु का यह है कि तुम्हें अपनी सामर्थ्य या अपनी एबिलिटी या अपने ही सिक्योरिटी पर चिंता कर कर उसके बल पर नहीं रुकना है। आपको पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहना है। आपको इस रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, बहुत सारे कंफर्ट्स आपके रास्ते में आएंगे, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्ट भी ना करें। लेकिन ईश्वर के कार्य के लिए जब भी आप निकलो, एक ही चीज मन में होना है कि आपको ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना है, निर्भर रहना है। वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल गेन्स, इसका कोई मायने नहीं रखता। पर्सनल इंटरेस्ट भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से, अपना कुछ भी नहीं, बस प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा कुछ मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं। ये सिक्योरिटी में हमारे हेल्थ हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकता है। सारी चीज़ों से हमें डिटैच होना है। अगर आप किसी भी संत का जीवन लो, ऐसा कोई भी संत नहीं जो हमेशा सिक्योरिटी के अंदर जिया हो, उसके अंदर मोह माया भरा हो, या उसके अंदर इतनी स्वार्थता है कि वह सिर्फ अपने लिए ही जिया हो। जी नहीं, ऐसा एक भी संत आपको कैथोलिक कलीसिया में नहीं मिलेगा। हर एक संत ने दुख को सहा है, कष्टों को अपनाया है, कठिन राह पर चलने के लिए तैयार हुए हैं, और उसी के बाद ही उन्हें एक अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसी के द्वारा ही उन्होंने जीवित होते हुए, प्रभु की सेविकाई करते हुए बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। अगर हम संत पादरी पियो के जीवन के बारे में सोचें, एक ऐसा संत जो जीवित रहते समय प्रभु के 5 घावों को अपने शरीर में लिया था। करीबन 50 साल उनके शरीर में स्टिग्माटा था। प्यारे भाई और बहनों, उस व्यक्ति का जीवन कभी सुखद नहीं था, कभी आरामदायक नहीं था। कभी कोई किसी ने उनको अश्योरेंस दिया कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। इतना तक उनके जीवन में हुआ कि कलीसिया ने भी उन पर एक समय बैन लगाया था। तो
जहाँ पर दुख है, कष्ट है, वेदना है, वहीं पर ही प्रभु पर हमें पूर्ण रूप से निर्भर होना है। ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या फिर हम जो चाहते हैं वो हमें मिला नहीं तो हमें प्रभु की राह से भटक कर अपनी राह बनाकर चलना है। जी नहीं, प्रभु ने अपनी सेविकाई के लिए अगर हमें चुना है, वो आप फैमिली लाइफ में भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जहाँ हो उसके द्वारा कर सकते हैं। आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बाइबल पकड़कर ही सबको वचन सुनाना है। हमारा जीवन सबसे बड़ा साक्ष्य है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु के राह पर चले। प्रभु ने हमें भी वो अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें भी चुना है। प्रभु हमसे भी कहते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में मेरा नाम सबको सुनाओ। आइए इस आराधना में हम प्रार्थना करें कि प्यारे प्रभु जी हमें इतना सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम इस दुनिया के सारी चिंताओं से, सारी वेदनाओं से दूर होकर प्रभु जीवन में कुछ भी हो जाए उसे एक्सेप्ट करने का एक मनोभाव हमारे अंदर हो और हम केवल आप पर ही निर्भर रहे।